देख सकते हैं आप। सारे सब्जेक्ट का देख सकते हैं सर। सारे जो भी आपका छूटा है, लेकिन हमको बताना पड़ेगा कि आपको कौन वाला वीडियो चाहिए, तो हम आपको बता देंगे। वहां पर जाइए। स्टाफिंग वाला चाहिए क्या सर? ये कंटेंट आप पढ़ा रहे हैं? हाँ, अकाउंट्स। लेसन कितना? इशू ऑफ डिबेंचर पेज नंबर 108। इशू ऑफ डिबेंचर का 108 पेज नंबर 108 हो गया। हाँ, तो देखिए क्या मैं बता रहा था कि फॉर कैश पैसा के लिए 3 तरह से शेयर जारी होता है। एट पार। एट पार का मतलब क्या होता है कि अगर आप 100 का शेयर खरीदे हैं और आपको उसके लिए 100 का शेयर आप खरीदे हैं और आपको उसके लिए अगर 100 रुपया ही देना पड़े, जैसे आप 100 का सामान कोई लेने जाइए, उसका रियल रेट 100 रुपया ही है और आपको 100 रुपया ही देना पड़े, रियल रेट 100 रुपया ही है और आपको अगर 100 रुपया ही देना पड़े तो कहा जाएगा कि ये एट पार है। प्रीमियम का मतलब होता है 100 रुपये का ही शेयर है और आपको देना पड़ रहा है 100 रुपया भी, और प्लस उसमें कुछ रुपया और वो ज्यादा करके मांग रहा है, यानी 120। और डिस्काउंट का मतलब होता है कि 100 रुपया का कोई चीज है और आप उसे कम पैसा में मांग रहे हैं, यानी कितना? 80 में। 80। हाँ, डिस्काउंट 20 रुपया आपका कम करके कर रहे हैं। तो हम लोग पूरा चीज पढ़े थे कि कोई भी कंपनी पूंजी जो जुटाती है तो ये पूंजी शेयर जारी करके या फिर डिवेंचर जारी करके, कोई भी कंपनी जो पूंजी जुटाती है ये पूंजी किस तरह से जुटाती है, चाहे तो शेयर जारी करके या फिर डिवेंचर को जारी करके ये कंपनियां क्या करती है, पूंजी जुटाती है। और फॉर कैश पैसा के लिए 3 तरह से शेयर जारी होता है। एट पार, ये पैसा के लिए आपका शेयर 2 तरह से जारी होता है, फॉर कैश और कंसिडरेशन अदर देन कैश। फॉर कैश में 3 नियम है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार का मतलब 100 का चीज 100 में मांगा, एट प्रीमियम का मतलब 100 का चीज 120 में मांगा, और एट डिस्काउंट का मतलब 100 का चीज 100 रुपये से कम में यानी 80 रुपये में मांगा। इस पे हमने एट पार का जर्नल एंट्री करा दिया था, यही ना आप लोगों का कहना है? यस सर। हाँ, यानी सर आज हम लोगों को एट प्रीमियम का करवाइए, ठीक है? हाँ चलिए ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिन लोगों का छूटा हुआ है या जो भी है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद पेन पेंसिल के साथ बैठिए। आगे हम चल रहे हैं एट प्रीमियम पर। सर सिर्फ यही बताए हैं ना आप? हाँ, बस यही बताए हैं और कुछ ज्यादा नहीं हुआ है। इसके अलावे और वो वीडियो भी भेज देंगे जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा है, आपको बताया जाएगा, आप उस पर कनेक्ट होकर देख सकते हैं। सर आप 4 लेसन पढ़ा दिए इसके पहले जो है? अरे वो अभी नहीं पढ़ाए हैं, बताया जाएगा आपको, वो कॉल करके ये सब बात कीजिए। तो अभी स्टार्ट ही हुआ है ये? हाँ हाँ, बस समझो अभी स्टार्ट हुआ है। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट सभी ले लिए, आगे बढ़े हम? यस सर। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर। आप ले लिए न्यू स्टूडेंट साजिया? सादिया साफिर, आपने ले लिया है इसका स्क्रीनशॉट? यस सर। हाँ चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। अब हम लोग इसमें थ्योरी चालू करेंगे। यहां से सभी पेन पेंसिल ले लीजिए, मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूं। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम। ये डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम जिस तरह से मैं लिखूंगा उसी तरह से आप लिखेंगे, दिक्कत होने पे आप पूछेंगे। डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, आप भी हेडिंग देंगे, मैंने भी हेडिंग दे दिया। और चलिए अब हम लोग इस पर थ्योरी लिखते हैं। क्या होगा थ्योरी कि डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम क्या है, तो वेन a company issued its debenture at
more price than its face value, then सभी कॉपी पे नोट करेंगे। जो लोग न्यू है वो भी, अगर आप बाद में आपको लगे कि नहीं भी पढ़ना है, फिर भी आप नोट करें। अगर आपको बाद में पढ़ना भी होगा तो फिर ये आपका छूट जाएगा, बहुत दिक्कत होगा, है ना। ये आप थ्योरी लिखेंगे और नोट करेंगे कॉपी पे। when a company issued its debenture at more price than its face value, रिद्धि शर्मा वीडियो ऑफ करो। फेस वैल्यू देन सच टाइप ऑफ, अब दिखाती है, देखो मेरा घर ऐसा है, दिस है। अरे सर वीडियो ऑफ था, गलती से हो गया, हम तुरंत कर दिए ऑफ आपके बोलने से पहले ही। हाँ तुमको बात हाँ, तुम मैगी नूडल सब बना करके सबको दिखाओ और सबको ललचाओ। हम कॉपी लिए हो यहाँ, मैगी नूडल्स तो लिए ही नहीं है। हाँ when a company issued its debenture at more price than its face value, then such type of issue of debenture is known as debenture issued at प्रीमियम, है ना। जब कोई कंपनी अपने डिबेंचर को इसके फेस वैल्यू किसे कहते हैं? फेस वैल्यू का मतलब कंपनी जितना कीमत तय करे तो अपने फेस वैल्यू से ज्यादा डिबेंचर को जारी करती है। डिबेंचर मतलब वही, आप डिबेंचर खरीद रहे हैं, बस आपको एक कागज दिया जाएगा। तो ऐसा अगर आप डिबेंचर को खरीदते हैं और ज्यादा पैसा देते हैं, जितना दाम है उससे ज्यादा देते हैं, तो ये कहा जाता है कि आपने डिबेंचर क्या किया? प्रीमियम पे आपने खरीदा। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, हम इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सर ये ड्राइंग हटाइए ना। ड्राइंग लिख रहा है जी, बड़ा बदमाश है जी। हाँ, एज फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, रवि लिमिटेड, एज फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए रवि लिमिटेड इशूड 15,000 डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 each at rupees 120 per डिबेंचर। देन कहता है कि मान लीजिए रवि लिमिटेड ने 15,000 डिबेंचर जारी किया, और 15,000 डिबेंचर को कैसे जारी किया? तो 100 रुपये वाले डिबेंचर थे और 120 में जारी किए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? देन, तो ऐसी स्थिति में हम लोग यहां कहेंगे फेस वैल्यू हर एक डिबेंचर का है। तो फेस वैल्यू हर एक डिबेंचर का कितना है? 100। उसके बाद हम लोग इसमें कह सकते हैं इशूड प्राइस कितना है? डिबेंचर को कितना में जारी किया गया? तो इशूड प्राइस है 120। तो सर 100 है और जारी किया 120 में, कंपनी ने बदमाशी किया। तो हम लोग कह सकते हैं कि सर यहाँ प्रीमियम हो गया, प्रीमियम बराबर, तो हम लोग कह सकते हैं कि
कि प्रीमियम हो गया, प्रीमियम कितना हो गया, तो प्रीमियम बराबर हो गया इशूड प्राइस, इशूड प्राइस, इशूड प्राइस माइनस आपका हो गया क्या, फेस वैल्यू। बड़ा तेज हो गए हो तुम लोग। फेस वैल्यू है ना, यानी ये हमारा देखा यानी ये देखा जाए तो हम लोगों का क्या हो गया, तो ये एक फॉर्मूला भी बन गया, ये हमारा क्या हो गया, एक फॉर्मूला भी बन गया। अब इसके बाद प्रीमियम बराबर इशूड प्राइस माइनस फेस वैल्यू, यानी यहां पे हम लोग कह सकते हैं तो प्रीमियम बराबर कितना निकलेगा, प्रीमियम बराबर यहां निकलेगा इशूड प्राइस है 120 माइनस 100, तो आएगा कितना, बराबर 20 रुपया। ये तो हो गया इशूड ऑफ डिबेंचर। इशूड ऑफ डिबेंचर का ये हो गया, हमने थ्योरी सीखा और क्या सीखा, इसका एग्जाम्पल सीखा। अब इसमें हम लोग सीखेंगे जर्नल एंट्रीज। फॉलोइंग तो बनाते हैं किस तरह से, तो फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज, फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज विल बी issued, following journal entries will be issued for issue of debenture with premium। कहता है कि अगर मार्केट में डिबेंचर जारी हो जाए, 100 वाला डिबेंचर 120 में जारी हो जाए, तो इसके लिए क्या जर्नल एंट्री पास होगा, तो ये लिखिए आप, इसके नीचे जो जर्नल एंट्री पास होगा, जर्नल एंट्री इसका आपका पास होगा वो इस प्रकार होगा। इतना लिखा गया, अरे सबका लिखा गया, चलिए ठीक है। तो इसको हमने छोटा सेव रहा, तो इसको हम छोटा कर देते हैं। अब यहां से हम करते हैं जर्नल एंट्री। अब हम लोग करेंगे इसका जर्नल एंट्री करेंगे, तो हमारा जर्नल एंट्री क्या होगा वो देखिए। तो पहला जो जर्नल एंट्री होगा डिबेंचर का, वो होगा बैंक अकाउंट डीआर। पहला जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डीआर, टू बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर, बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरा जो जर्नल एंट्री होगा, दूसरा जो आपका जर्नल एंट्री होगा वो क्या होगा, डिबेंचर, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर। होगा। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? नारेशन नहीं होगा। अरे नारेशन तुम नारेशन लिखिएगा बीइंग
being amount received on debentures. बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर्स, ये पहला जर्नल एंट्री होगा। दूसरा जर्नल एंट्री होगा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR 2 डिवेंचर्स अकाउंट, और उसी के नीचे 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। नारेशन लिखेंगे बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू डिवेंचर्स एंड प्रीमियम अकाउंट। यही आपका जर्नल एंट्री होता है। तो ये आपका हो गया जर्नल एंट्री। और इसके बाद हम लोग चलेंगे बाबू आपका मैथ के तरफ। ये आप थ्योरी नोट कर लीजिए, और थ्योरी नोट करने के बाद आ जाइए हमारे साथ। आप आ जाइए हमारे साथ कहा, क्वेश्चन नंबर 5, इशू ऑफ डिवेंचर लॉन्ग आंसर टाइप न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 5, इशू ऑफ डिवेंचर लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और आ जाइए आप 5। हाँ बोलो जी, बोलो ऋतु राजकुमार, बोलो क्या बोलना है। सर यहाँ पे डिवेंचर या डेंचर लिखे हुए आप हैं। हाँ तो ठीक है, वो सुधारो ना, उतना तो चलता है। मुझे बता दो। हाँ बोलो। सर अमाउंट नहीं डाले आप। अरे ये अभी फॉर्मेट है, ये अभी थ्योरी है, मैथ तो अब ना बनेगा। सर थोड़ा सा सुनिए ना। हाँ बोलो। बोल रहे थे कि जो हम बनाए थे 9 तक वो सही था ना। हाँ हम तुम्हारा पूरा नहीं देखे हैं, लेकिन उसमें शुरू वाला तो सारा सही था। अभी देखो मिला लेना। हाँ ठीक है। और कोई कुछ बोलना है और किसी को? सर क्वेश्चन भी दिखाइए ना। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर तुम आ जाओ 5 में, हम भी दिखाएंगे, तुम अपना बुक में निकाल लो। प्रीमियम सर। हाँ बहुत मोटा। डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम क्वेश्चन नंबर 5 और लक्ष्मी लिमिटेड है। देखिए न्यू स्टूडेंट जो है उनको मिला। बोलो ये कौन, बोलिए। 144 पेज नंबर 140। पेज नंबर 144 है जी। देखिए तो इतना बढ़िया आपके दोस्त लोग हैं, सभी मदद करते हैं, बताते हैं। पेज नंबर 144 और क्वेश्चन नंबर आपका 5। चलिए मिल गया। हम भी निकाल लेते हैं क्वेश्चन, देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन है या नहीं। अरे वाह, क्वेश्चन हमारे पास भी है, हम तो जानते ही नहीं थे। देखो यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 यही है, कहता है श्री लक्ष्मी लिमिटेड इशूड 10,000 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5।
देखो तो 100 का चीज है और 5 रुपया प्रीमियम में जारी कर रहा है, तो 100 का चीज 5 रुपया प्रीमियम में, तो कितना में जारी हुआ? 105। 105 में जारी हुआ। पेबल 40 ऑन एप्लीकेशन, कहता 40 रुपया एक बार मांगा और इसमें क्या है, प्रीमियम शामिल है। तो पहले हम तुमको सिखा चुके हैं कि ये जो 40 है रियल में 40 नहीं है, इसमें प्रीमियम शामिल है 5 रुपया। तो ये जो 40 है वो कितना प्लस कितना है? 35 प्लस 5। हाँ, ये 40 जो है वो रियल में कितना है? 35 प्लस 5, जिसमें 35 रुपया ये शुद्ध एप्लीकेशन का है और 5 रुपया किसका है? प्रीमियम का है। उसके बाद इसमें कह रहा है, यहाँ पर ढक गया है लेकिन मैं आपको बता दूं, 65 ऑन एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन पे कितना मांग रहा है? 65। ऑल द डिवेंचर्स ऑफ अमाउंट अप्लाइड एंड मनी रिसीव्ड, कहता जितना पैसा मांगा उतना पैसा मिल गया, आप जर्नल एंट्री पास कीजिए। इंपॉर्टेंट टर्म खाली याद रखना, पैसा कितना बार मांगा है? एक बार या 2 बार? 2 बार। एक एप्लीकेशन पे और दूसरा अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे। और एक बार 40 रुपया और दूसरा बार कितना? 65 रुपया। नहीं, 65 रुपया। और किसके बुक में जर्नल एंट्री करना है? तो श्री लक्ष्मी लिमिटेड, लक्ष्मी लिमिटेड के बुक। हाँ तो चलिए हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। 65। क्या कोई कुछ बोलिए। हाँ चलिए जर्नल एंट्री करते हैं, आइए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनको लेना हो। जो बहुत सुकुमार हैं वो लोग लिखे नहीं होंगे, हम जानते हैं विभिन्न तरह के प्रजाति के व्यक्ति हमारे यहाँ पढ़ते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अभी नहीं ना करेंगे, कभी कभी पूरा पढ़ा के स्क्रीनशॉट का मौके नहीं देंगे तो अचानक से झटका लगेगा। अभी ले लो, हो गया, आगे बढ़े। चलो चलिए देखिए, अब हम लोग करते हैं इसका जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री हम इसका करेंगे, हमारा बन रहा है क्वेश्चन नंबर हमारा बन रहा है कितना? 5। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें पहले कहा था कि किसके खाता में हमें एंट्री करना है, तो लक्ष्मी लिमिटेड। तो हेडिंग दीजिए, लिखिए जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ लक्ष्मी लिमिटेड। जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ लक्ष्मी लिमिटेड। सर चैप्टर कौन सा? वाह, वेरी गुड क्वेश्चन। पेज नंबर 108, इशू ऑफ डिवेंचर। जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ लक्ष्मी लिमिटेड फॉर द ईयर इंडेड खोजिए। उसमें दिया हुआ है, साल दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च और डैश। इसके बाद आप जर्नल एंट्री का कॉलम जानते हैं, मैं नहीं बताऊंगा। जर्नल एंट्री का कॉलम आप खुद खींचेंगे। और पहला जर्नल एंट्री कितना डिवेंचर जारी हुआ था? तो सर 10,000 डिवेंचर जारी हुआ है और 100 वाले डिवेंचर जारी किया गया है 105 में। पहला बार मांगा गया है 40 रुपया, जिसमें 35 रुपया एप्लीकेशन है और 5 रुपया प्रीमियम है, बस। तो पहला एंट्री करेंगे। सर आपने सिखाया कि जब प्रीमियम पे पैसा मांगा जाए तो पहला जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट DR। तो बैंक अकाउंट DR कितना शेयर पे पैसा मिलेगा? तो सर 10,000 पे 10,000 गुने कितना बताओ? 40। हाँ, 10,000 गुने
10,000 गुने 40, तो ये हो जाएगा आपका 4 लाख। तो बैंक अकाउंट DR 2 एप्लीकेशन पे मिला है, तो 2 डिबेंचर, यहां तोड़ दिया, एप्लीकेशन अलग अलॉटमेंट अलग, तो हम लोग भी अलग अलग लिखेंगे 2 डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर ये लमसम लिखता या एक साथ लिखता तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखते, लेकिन वैसा कुछ नहीं लिखा, तो 2 डिबेंचर डिबेंचर एप्लीकेशन कितना, 4 लाख। नारेशन आप लिख देंगे, आप लोग लिखेंगे, और हमको लिखने का जरूरत नहीं है, हमको मालूम है क्या करेंगे, हम करेंगे जादू। ये देखो सर कॉपी पेस्ट करिएगा आप, और क्या। हाँ, अब ये देखो, ये मांग लिया 40 रुपया, अब होगा इसका ट्रांसफर का एंट्री। ट्रांसफर का एंट्री होगा डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR 2, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR 2, डिवेंचर्स अकाउंट